नमस्कार, सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ शिल्पा पाठक। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में बेटे ने अपने ही पिता पर चॉपर से किया हमला, पिता गंभीर रूप से हुआ घायल। टाटानगर रेलवे स्टेशन में लाइन में लगे व्यक्ति पर लगा चोरी का आरोप। एक कंपनी में कार्य कर रहे ठेका मजदूर के काम के दौरान गिरकर हुई मौत। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 नंबर बस्ती में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। यहाँ एक बेटे ने अपने ही पिता पर चॉपर से हमला कर दिया, जिससे पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल की पहचान 55 वर्षीय करम सिंह के रूप में हुई है। घटना के बाद आसपास के लोगों की मदद से करम सिंह को तत्काल एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों के प्राथमिक उपचार किया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए उन्हें रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही सिद्धगोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। फिलहाल हमला किन कारणों से किया गया है, इसका स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया। पुलिस पारिवारिक विवाद समेत अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इस घटना से स्तंभ किया कि एक बेटे ने अपने ही पिता पर जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी सूचना मिली है कि एक पुत्र जो है अपने पिता को चापर से मारकर जख्मी कर दिया है। जिससे इलाज है तो पीसीआर की मदद से एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो 10 नंबर बस्ती का रहने वाला है, कृष्णा रोड। अभी कंडीशन तो गंभीर ही है, बातचीत करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। वहाँ पे जो हमारे पदाधिकारी बताएं कि स्थिति ठीक नहीं है उनकी, इसी तरह से हल्का फुल्का बोल पा रहे थे, लेकिन अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। उसका बेटा से जो पूछता है क्या क्यों मारे, तो बोल रहा है कि अपने पिताजी को क्यों मारे, तो उसका कहना है कि मेरा पिताजी नहीं था। तो कौन था, तो बोल रहा है कि भूत था। एक कंफर्म नहीं कहा सकता वो नशे में है या फिर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये कहा। घायल का नाम है करम सिंह, घायल किया है उसका नाम है निशांत सिंह। टाटानगर रेलवे स्टेशन के टिकट घर के सामने उस समय अफरा तफरी बन गया जब लाइन में लगे एक व्यक्ति पर चोरी की कोशिश करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी लाइन में लगने का बहाना बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ा और मौके का फायदा उठाकर एक यात्री के पैकेट पर हाथ साफ करने की कोशिश की। यह पूरी घटना वहां मौजूद लोगों के मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में संदिग्ध व्यक्ति भीड़ का फायदा उठाते नजर आ रहा है। घटना के बाद यात्रियों ने रेलवे स्टेशन परिसर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाने की मांग की। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी पकड़ा गया या नहीं। आदित्यपुर में 20 फीट ऊंचाई से गिरे 2 मजदूर, एमजीएम अस्पताल में मिली मौत। सेफ्टी गियर पर उठे सवाल। आदित्यपुर में शनिवार दोपहर एक निर्माण स्थल पर बड़ा हादसा हो गया, जहां करीब 20 फीट ऊंचाई से गिरने के कारण 2 मजदूरों की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और वहां काम कर रहे अन्य मजदूरों में हड़कंप फैल गया। घटना के तुरंत बाद घायल मजदूरों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने जाँच के दौरान दोनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान गम्हरिया के नीलडुंगरी निवासी राम मुर्मू और लखेंद्र हांसदा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों मजदूर निर्माणाधीन स्थल पर ऊंचाई पर काम कर रहे थे, तभी अचानक संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर पड़े। मौके पर मजदूर अन्य उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साथ ही मजदूरों का आरोप है कि काम के दौरान उन्हें किसी प्रकार के सुरक्षा उपकरण जैसे हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट या जाल उपलब्ध नहीं कराए गए थे, जिससे यह हादसा हुआ। ऊंचाई का काम करते समय सेफ्टी बेल्ट का ना होना ही दुर्घटना का मुख्य कारण माना जा रहा है। झारखंड में लगातार हो रहे ऐसे हादसों के बीच निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही है। मैं काम करता था, ऊपर में टीना चेंज कर रहा था, ऊपर में टीना चेंज कर काम करा। ऊपर से हम नीचे में था, नीचे में हम लोग काम करता था। ऊपर गिर गया, ऊपर से सब गिरे। कितना जन गिरे ऊपर से? हम तो नीचे में था, उतना तो बोला हमारा ऊपर गिर गया। अच्छा, कौन सा कंपनी में था? जयसवाल इंटरप्राइज। ये कहाँ पर है? RIT से अंदर है। नहीं, उस टाइम तो हम तो बेहोश। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत जाना। क्या मामला हुआ पूरा यहाँ पर? 2 मजदूर जो आया है, 2 मजदूर आया है। आदित्यपुर में कहीं कंपनी काम हो रहा था, वहीं गिर करके मर गया है। उसके साथ जो आदमी आया था, आधा घंटा तक रहा लोग, तब धीरे धीरे सब करके भाग गया। धीरे धीरे
काट करके सब निकल गया, सब भाग गया छोड़ सब के। भाग गया छोड़ करके। तो फिर आप लोग क्या किए? हम लोग मर्जरी में भेजवा दिए, उसको परिवार बुलाएगा तो उसको बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल मर्चुरी में आप लोग रखवा दिए मर्जरी हैं, में रखा गया, कोई परिवार का लोग भी नहीं आया? नहीं अभी नहीं आया, कोई का पता नहीं अभी नहीं तक? कोई पता नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? दिग्विजय पांडे। आदितपुर के वार्ड नंबर 22 स्थित एस टाइप क्षेत्र में शनिवार सुबह स्थानीय लोगों ने एक चोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के दौरान चोर ने ऐसा खुलासा किया जिसने क्षेत्र के लोगों को हैरान कर दिया। उसने बताया कि वह रात के समय चोरी की घटना को अंजाम देता था और फिर दिन में वार्ड के एक जर्जर सरकारी भवन में छिपकर आराम करता था। स्थानीय लोगों के कहने पर आरोपी ने अपना ठिकाना भी दिखाया। जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि सरकारी भवन पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। भवन के अंदर खाने पीने का सामान, कपड़े और अन्य जरूरी वस्तुएं मिली, जिससे यह साफ हो गया कि यह जगह असामाजिक तत्वों का अड्डा बन चुका है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से यह भवन खाली और जर्जर पड़ा है, जिसका फायदा चोर और असामाजिक तत्व उठा रहे हैं। स्थानीय निवासी संजीव उर्फ बबुआ सिंह ने बताया कि क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं को लेकर कुछ दिन पहले वार्ड पार्षद के साथ पुलिस प्रशासन को आवेदन देकर गश्ती बढ़ाने की मांग की गई थी। उन्होंने कहा कि आदितपुर क्षेत्र में इन दिनों चोरी की घटनाओं से लोग भय और परेशानी में हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर सरकारी भवन की जल्द मरम्मत कराई जाए या फिर उसे सुरक्षित तरीके से हटाया जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचाया जा सके और असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। मामला ये है कि हमारे वार्ड नंबर 22 में चोरी का आतंक बहुत बढ़ गया है। लगातार कुछ न कुछ सूचना मिलती रहती है। लोग परेशान हैं, लोगों को डर समाया हुआ है, लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने थाना प्रभारी महोदय को लेटर भी लिखा इसके बारे में कि भैया आप सुरक्षा की दृष्टि से कुछ मजबूत उपाय कीजिए। और फिर मैंने इस वार्ड की पार्षद श्रीमती अंजू सिंह के साथ एसपी कार्यालय में भी जाकर मैंने आवेदन दिया, बाकायदा उसका ब्रीफ भी किया, मैंने बात भी किया। उस समय एसपी साहब छुट्टी में तो एसडीपीओ से हमारी बात हुई इस घटना को लेकर। ऐसा बहुत ही ऐसा हो रहा है, लोगों को रहना मुश्किल हो जा रहा है, लोग डरे समय रह रहे हैं। और आज इसी आधार पर फिर कल चोरी हुआ, जिसको चोर को पकड़ा गया था, उस चोर को आज हम लोग पुलिस को बुला के उनको दिए और वो फिर वही लोग बताया कि यहाँ पर हम लोग अड्डा है। यहाँ पर इस बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इस टाइप का 1 नंबर बिल्डिंग है, पूरे खंडहर स्थिति में कभी भी गिर सकता है, दुर्घटना घट सकती है। और यहीं पे नीचे में रूम में वो लोग बिछौना, सब कुर्सी टेबल, खाने पीने का सामान सब रखा हुआ है और ये चोरों का अड्डा बना है। इसलिए आज पुलिस को भी लाके यहाँ दिखा दिएगा। और अभी थाना प्रभारी से ही बात हुआ कि जल्दी इस पर कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होता है तो फिर मैं अपने वार्ड 22 को बंद कराने का ऐलान कर दूँगा। ये कौन सा बिल्डिंग है? ये ASI का बिल्डिंग है, ये सरकारी बिल्डिंग है। देख लीजिए, एक टाइम में घटना हो चुका था और ऐसा एक घटना यहाँ भी हो सकता है, कभी भी गिर सकता है पूरे खंडहर स्थिति में, कभी भी। हम लोग लिख के देंगे इसको ताकि इसको डिसमेंटल करने के लिए, कि नहीं तो बड़ी दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। आज आप लोगों ने चोर को पकड़े थे क्या? हाँ, पकड़ा गया चोर को, पकड़ के 39 का 3 एस टाइप 39 का 3 में चोर को पकड़ा गया और उसको पुलिस को बुलाकर उसको सुपुर्द कर दिया। जमशेदपुर की होलंग स्थित आस्था ट्विन सिटी के निवासियों ने सोसाइटी में व्याप्त बुनियादी समस्याओं को लेकर उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम को शिकायत पत्र सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की है। निवासियों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में गंदा, मटमैला और कीड़ों से भरा पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। शिकायत पत्र में कहा गया कि बिजली कटौती के दौरान डीजी बैकअप की समुचित व्यवस्था नहीं रहती, जबकि लिफ्ट भी लगभग हर हफ्ता खराब हो जाती। बिजली जाने की स्थिति में लिफ्ट बंद हो जाने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सोसाइटी की सुरक्षा व्यवस्था को भी बेहद कमजोर बताया गया है। निवासियों का आरोप है कि आस्था ट्विन सिटी के विज्ञापनों में कई सुविधाओं का दावा किया गया था, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। लोगों से जिसको पानी उपलब्ध कराने के नाम पर सामूहिक रूप से करोड़ों रुपए लिए गए, बावजूद इसके दूषित पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं मेंटेनेंस के नाम पर हर महीने लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही है। सोसाइटी के लोगों ने कहा कि लगातार गंदा पानी मिलने और अव्यवस्थाओं के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। उन्होंने जिला प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के प्रतिनिधि जमशेदपुर सांसद जुगसलाई विधायक और बिस्तरनगर थाना को भी भेजी गई है। मेरा नाम आलोक दास है, मैं आस्था ट्विन सिटी में रेडवुड अपार्टमेंट में रहता हूँ। ये ओके, जब हम लोग फ्लैट खरीदे थे तब काफ़ी बड़ा वादा किया गया था जुस्को वाटर के नाम पे। ये देखिए, आप रिसिप्ट देख सकते हैं, 36,000 का लिया गया था और हम लोग को उसके बदले दिया जा रहा है मोहर्दा का पानी, जो कि जुस्को अंडरटेकिंग है।
ये ओके। और आए दिन वो पानी इतना गंदा आता है, आप देख सकते हैं कि किसी को स्किन का प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ, और वो भी रेगुलर सप्लाई नहीं होता है, जिसके चलते आए दिन बच्चों का स्कूल मतलब नागा होता है, ऑफिस जाने में देरी होता है और काफ़ी प्रॉब्लम होता है। लिफ्ट का इशू, ओके, लिफ्ट आए दिन कोई ना कोई ब्रेकडाउन भी रहता है मैक्सिमम, ये ओके। जबकि हम लोग सालाना जो है 1.5 लाख से 2.25 लाख रुपया मेंटेनेंस एएमसी एकदम टाइम पे जमा करते हैं, बट ना कोई मेंटेनेंस होता है ना कुछ होता है। खाली कभी कभार जब हम लोग बहुत जोर बनाने से ब्रेकडाउन अटेंड किया जाता है। सिक्योरिटी के नाम पे कुछ नहीं है, 3 अपार्टमेंट पे 1 सिक्योरिटी दिया जाता है, कोई नाम वो भी कोई ना कोई ट्रेंड ये रहता है ना कुछ रहता है, ओके। लाइन अनइंटरप्टेड दिया जाएगा बोला था डीवीसी प्लस डीजी पावर, ओके। अभी डीजी सप्लाई नहीं दिया जाता है और रीज़न दिया जाता है डीजल अवेलेबल नहीं है। आज इसका शिकायत करने कहाँ है? हम लोग बिल्डर के स्तर पे बात करने का बहुत बार कोशिश किए, ग्रुप बना के जाए भेंट करने, भेंट भी नहीं किए वो ये होके। तो लास्ट में हमको परेशान होके कल हम लोग को आंदोलन तय करना पड़ा और आज हम लोग डीसी के पास आए थे, जो कि हम लोग को क्या नाम है बिल्डर का? सुंदर सिंह नाम है। जमशेदपुर में पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर अपना विरोध जताया। 28 अप्रैल 2026 को हजारीबाग के सेक भिखारी मेडिकल कॉलेज परिसर में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से सवाल पूछे जाने के दौरान उनके समर्थकों द्वारा पत्रकार के साथ कथित मारपीट की घटना के बाद पूरे झारखंड के पत्रकारों में भारी आक्रोश है। इसी घटना के विरोध में शनिवार को प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के बैनर तले साक्षी से डीसी ऑफिस के बाहर पत्रकारों ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों ने काला बिल्ला लगाकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हुए हमले का विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि पत्रकारों पर हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। पत्रकारों ने साफ कहा कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पत्रकारों से सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। और हजारीबाग में पत्रकार के ऊपर जो हमला हुआ इरफान अंसारी के समर्थकों द्वारा, उसी को लेकर हम लोग आज विरोध प्रकट कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इरफान अंसारी जी माफ़ी मांगे, वरना हम लोग कमज़ोर नहीं हैं, हम लोग भी मजबूत हैं। लोग समझते हुए कि पत्रकार कलम केवल चलाना जानता है, ऐसा नहीं है। हम लोग उग्र प्रदर्शन भी करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाए पत्रकारों के प्रति ताकि पत्रकार सुरक्षित रह सके राज्य में। और जो लोग सोचते हैं कि पत्रकार के ऊपर हमला करके हम बहुत बड़ा हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके लिए भी चेतावनी है कि हम लोग कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। हम लोग आपको कहीं न कहीं सबक सिखाना भी जानते हैं, कलम के माध्यम से ही सबक सिखाएंगे, लेकिन आप होश में ज़रूर रहिए, क्योंकि पत्रकार एकता कभी टूटा नहीं है। पत्रकार हमेशा एकजुट रहा है और पत्रकारों के प्रति अगर कोई भी इस तरह के हरकत करेंगे तो हम लोग उनको कहीं से भी छोड़ेंगे नहीं। जमशेदपुर में अबीरा हैंडीक्राफ्ट शोरूम का भव्य उद्घाटन शनिवार को झारखंड बिंदल मॉल में किया गया। इस अवसर पर पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त राजीव रंजन ने कर कमलों द्वारा शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में पूर्वी घोष एवं दीपक साहे के परिवार सहित कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। सभी ने पारंपरिक भारतीय हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और महिला सशक्तिकरण की दिशा में इस पहल की सराहना की। हैंडक्राफ्टेड ट्रूली इंडियन के थीम के साथ आयोजित इस समारोह में लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिसने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ा दी। अंत में अबीरा की ओर से उपस्थित सभी अतिथियों एवं सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। ये लोग का क्रिएटिविटी बहुत अच्छा क्रिएटिविटी है। हम बहुत पहले से, चूँकि जब टूरिज्म में हम पोस्टेड थे तो उसी समय इनके संपर्क में आए थे। यहाँ जो पहले डीसी थे वो मैम बताएं कि जमशेदपुर में है अबीरा आर्ट्स, वो लोग अच्छा काम करती हैं, तो इनको बुलवाए थे, देखे थे सामान, तो रियली बहुत अच्छा लगा था। तो झारखंड के कई बड़े बड़े इवेंट्स में इनके सामान को ये अपना ले गई थी वहाँ पे, जो काफ़ी अच्छा था। हम लोग कुंभ मेला में भी एक बार किए थे, वहाँ पे ले गए थे इसको, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पे लोग देख करके काफ़ी तारीफ किए थे। लोगों को ऐसा मतलब अपना आर्ट जो है ना वो छुपा हुआ है, यहाँ पे गांव में जो बनता है वो मतलब बाहर निकल नहीं पाता है। तो एक अच्छा इन्होंने एक मंच दिया है, लोगों को सिखाती भी हैं, प्रमोट भी करती हैं, और सबसे बड़ा चीज़ है कि चेन बना दी हैं, जिससे चेन से ये बाहर सामान जाके मिल रहा है, लोगों को अवेलेबल हो पा रहा है और अच्छा पैसा भी मिल रहा है जो लोग बना रहे हैं उनको। रूरल इकोनॉमी के लिए कितना महत्वपूर्ण इस टाइप के रिटेल शॉप? काफ़ी महत्वपूर्ण है रूरल इकोनॉमी के लिए, चूँकि एक ही जगह पे जब ये सामान मिलेगा लोगों को
तो काफ़ी लोग आकर्षित होंगे और डिमांड इसका बढ़ेगा। डिमांड जब बढ़ेगा तभी फिर सप्लाई होगा और लोगों का इनकम इससे बढ़ेगा। लोकल प्रशासन की तरफ से क्या सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि यूनिक चीज है झारखंड के लिए? हाँ, लोकल प्रशासन जो है इनका प्रमोशन हम लोग करेंगे, इनका प्रमोशन होगा। जो भी जहाँ भी इनका अगर डिमांड कहीं से आएगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे कि अवेलेबल हो पाए सामान सब जगह पे। और वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे अनेक खबरों को लेकर। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कम्फी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कम्फी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कम्फी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है, हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ব্রডব্যান্ড সাথী। अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जमशेदपुर के सदगोड़ा स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में मां दुर्गा एवं शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर धार्मिक उत्साह का माहौल बना हुआ है। 3 दिवसीय इस भव्य आयोजन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह ने बताया कि कलश यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण देखने को मिला। आयोजन समिति के अनुसार कार्यक्रम पारंपरिक विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ संपन्न कराया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत 2 मई 2026 को कलश यात्रा एवं वेदी पूजन के साथ हुई। वहीं 3 मई को जिला दिवस, अन्न दिवस, फल दिवस, मिष्ठान दिवस एवं पुष्प दिवस जैसे धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। 4 मई को नगर भ्रमण, मां दुर्गा एवं शनिदेव की प्राण प्रतिष्ठा, भजन संध्या और महाप्रसाद का वितरण आयोजन होगा। आयोजकों ने क्षेत्र में श्रद्धालुओं से परिवार सहित शामिल होकर पूजा अर्चना भक्ति कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। श्रद्धालु की सुविधा और सुरक्षा को लेकर विशेष व्यवस्था भी की गई है। सिद्धगोड़ा 28 नंबर चौक, श्री श्री अखिल चंद्र पंचमुखी हनुमान मंदिर एवं पंचमुखी शिव मंदिर प्रांगण में
आज कलश यात्रा था। कलश जो है आपको यहाँ से लेकर के सूर्य मंदिर गया और वहाँ से 7 नदियों का जल कुआं में डाला गया है और वहीं से जल लेकर के पुनः आपको 28 नंबर चौक मंदिर में आपको जल आया है। यहाँ पर पंडित जी द्वारा आपको पूजा पाठ हुई है। फिर अभी लोग लंच में गया है लोग, फिर आवेगा जो शाम को। मैंने रातों दिनों पूजा होती रहेगी, आज भी होगी, कल भी होगी और परसों भी होगी। परसों आपको समापन है शाम को 3 बजे से। परसों मैंने 4 तारीख को आपको 3 बजे से नगर भ्रमण के लिए जुलूस निकलेगा। उसमें नगर भ्रमण के बाद 6:30 बजे के करीब में आपको मूर्ति का स्थापना होगा। आपको वही ये शनि भगवान को और माँ दुर्गे को स्थापित किया जाएगा। उसके बाद जो है सो महाप्रसाद का भोज चलेगा, वो चलेगा आपको 11-12 बजे। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित पार्क रोड नॉर्दर्न टाउन में श्री श्री राधा कृष्ण संकीर्तन मंडली द्वारा आयोजित धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत 26 अप्रैल को शुभ स्तंभ स्थापना के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके बाद 30 अप्रैल को भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला पुरुष श्रद्धालु ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 1 मई को यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। 2 मई को पुनःहुति हुई विसर्जन कार्यक्रम के साथ आयोजन का समापन हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने मंडली के परिचालक ब्रज क्षत्रिया, सलाहकार रामचंद्र बाग, अध्यक्ष माधव हरपाल, उपाध्यक्ष बलदेव नंद, सचिव शिवा बाग, कोषाध्यक्ष चमार महानंद, धर्मेंद्र दीप एवं मैनेजर मालखम महानंद एवं जगन्नाथ महानंदा सहित अन्य श्रद्धालुओं एवं सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हम सनातन के लिए ही ये करते हैं, हर विश्व शांति के लिए। तो सनातन के लिए सबके लिए है, हर कोई आके अपना मन की शांति के लिए यज्ञ होता है। और विश्व शांति होता है, ये पार्क रोड में होता है, नॉर्दर्न टाउन, जमशेदपुर, झारखंड। ठीक है, और ये आज से नहीं, करीब 25 साल से हो रहा है और हर वर्ष इसी तरह उत्सव आनंद की तरह होती है। पोटका के विधायक संजीव सरदार ने शुक्रवार को गवालकाटा पंचायत स्थित सबरनगर राजकीय अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विद्यालय और छात्रावास की बदहाल स्थिति देखकर विधायक भड़क उठे। उन्होंने प्रधानाध्यापक शशिकांत पाठक और सुपरिटेंडेंट हेमंत कुमार को जमकर फटकार लगाते 7 दिनों के भीतर व्यवस्था सुधारने का निर्देश दिया। इस दौरान प्रखंड कल्याण पदाधिकारी नीरज सिंह भी मौजूद थे। विद्यालय में 248 सिर्फ आदिवासी छात्र रहकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं होती। निरीक्षण के दौरान छात्रों ने विधायक को गंदे शौचालय, बिना पंखे और लाइट वाले कमरे तथा बदहाल छात्रावास की स्थिति दिखाई। छात्रों ने बताया कि उन्हें मेन्यू के अनुसार नाश्ता और गुणवत्तापूर्ण भोजन नहीं मिलता। दूध में पानी मिलाने, घटिया तेल के इस्तेमाल और भोजन में कटौती की भी शिकायत की गई। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि सरकार आदिवासी छात्रों की शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करेगी, लेकिन योजनाओं का लाभ सही तरीके से छात्रों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने चेतावनी दी है कि 7 दिनों के भीतर अगर सुधार नहीं होता या संबंधित कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को देने की बात भी कही। इतनी गंदगी है तो जानवर जाने का लायक नहीं है। वो बच्चा लोग जा रही, छोटा छोटा बच्चा लोग, तो कल बिना चप्पल का अगर चल जाएगा तो और दिक्कत है। चप्पल दिक्कत क्या है, तो संक्रमण हो जाएगा बीमारी से। ऐसे जगह में रखे नॉर्थ लोग, कोई भी बच्चा भी इसका घर में कोई नहीं रहता होगा। ऐसे कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि इतने गंदगी में मेरा बच्चा रहे, तो महापाप लग रहा आपको, थोड़ा भी समझ नहीं पा रहे हैं आप। घर में जाइए, ये लोग का घर में कितने साफ सुथरा रहता और इतना कचरा करके रखवाए हैं। एक चीज है कि आज के बाद से मेनू में, खाने में कोई कमी, उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। फिर 4 जन है ना तुम लोग कारीगर, तुम लोग का खैर नहीं है। कहाँ फेंकाओगे, कहाँ घुड़ा बांधा ना, डुमरिया ना, घोड़ा घोड़ा में ड्यूटी करोगे, तुम लोग समझ जाना। और जो परमानेंट नहीं हुआ तो उसको नौकरी खत्म हो जाएगा। और सब्जी में सस्ता सब्जी खिलाते हो, कीड़ा वाला सब्जी खिलाते हो, बहुत सा शिकायत है।
ये पहले 20 साल पहले क्या करते थे वो हम नहीं सोचना चाहते। काल के बाद से अगर शुरुआत नहीं हुआ तो तुम लोग समझ जाना। आवासीय उच्च विद्यालय में जो आपने निरीक्षण किया है, उस निरीक्षण के दौरान कई एक ऐसी चीजें पाई गई हैं जो आप लोगों को निर्देश कर रहे थे, क्या था वो और क्या? देखिए, इससे पहले जो सब झारखंड सरकार के जनजातीय जो विद्यालय है हमारा आवासीय विद्यालय, इसमें कोई बच्चे हमारा पढ़ रहे हैं, हमारे आदिवासी बच्चे, घर के ही बच्चे पढ़ रहे हैं। तो इसमें पेरेंट्स लोग, परिवार के लोग, उनके गार्जियन लोग को एक शिकायत किया था कि वहाँ पे गंदगी रहता है, खान पान ठीक मेनू पे आधार नहीं दिया जाता, पठन पाठन नहीं रहता, लाइट नहीं रहता। तो जब आज शिकायत था तो शिकायत मौके पे हम लोग आज क्षेत्र के दौरान भ्रमण दौरान वहाँ पे पहुँचने का काम किए, तो सही में पाए वहाँ पे आज लाइट नहीं है और वहाँ का जो डीजे है 6 साल से खराब पड़ा हुआ है। बच्चे लोग अपने से पानी ढो के नहाते हैं, ला के नहाते हैं, बाथरूम यूज करते हैं और साथ साथ जो भी एक किचन में कुक को लिए भी पानी ला देते हैं। और शौचालय में इतने गंदगी है, शायद हम नहीं लगता कोई बच्चा अगर घर में रहता कि उतने गंदगी में रहता है। और नर्क बना दिया वहाँ पे, जेल भी बोला जाए तो जेल भी वो उतने गंदगी नहीं रहता, उसे और कोई एक साफ रहता है। ये स्थिति वहाँ पे जो व्यवस्था है, व्यवस्था में वहाँ के जो भी कर्मी है वो व्यवस्था में इस तरह का बनाने का जो काम किए हैं। और देखा जाए जो मेनू है खाने का, वो खाने का मेनू कभी नहीं दिया जा रहा। सारे आप लोग तो थे ही हैं, आप लोग के सामने भी बातें आया है, सारे के सारे हम लोग नोट कर चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री के साथ साथ विभागीय कल्याण मंत्री तक पहुंचाने का काम करेंगे, इसको सुधारने का काम करेंगे। और जो भी व्यक्ति, जो भी पदाधिकारी, जो भी कर्मचारी अगर इस जानबूझ के इस तरह का करने का काम कर रहा है, उसका ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए हम मंत्री, मुख्यमंत्री से लेके और पदाधिकारी तक बात करेंगे। निरीक्षण चलते रहेगा। कहीं शिकायत मिलता है जनता का, अगर शिकायत मिलता है, जनता बहुत आशा और उम्मीद के साथ इस राज्य में अगुआ सरकार बनाया और अगुआ सरकार का नेतृत्व हमारे युवा कर्मठ जुझारू मुख्यमंत्री रूप से हेमंत सोरेन कर रहे हैं। और उनके हेमंत सोरेन जी के सोच और सपना है कि ये झारखंड के लोग आगे बढ़ें, चाहे शिक्षा से, चाहे एजुकेशन से, चाहे स्वास्थ्य से। अगर कोई भी पदाधिकारी ये समझ के आए हैं, शपथ लेके आए हैं, कुछ ना कुछ हम नौकरी में रहते हुए कुछ सेवा करें, अगर उस सेवा सही से ढंग से नहीं करते हैं तो उसके लिए हम लोग हैं आईना दिखाने के लिए। और जो भी कर्मी है, आप वो जो समय पीरियड मिलता है काम करने के लिए बेहतर से बेहतर काम करें। तो हमें लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जो सोच है, सपना है, वो सोच सपना हम लोग पूरा कर लेंगे और बेहतर एक झारखंड बना लेंगे। और हमेशा इसी तरह कहीं भी जनताओं के लिए या जनता द्वारा कहीं बात आता है तो अवश्य हम लोग निरीक्षण करते रहेंगे, देखते रहेंगे और उसका सुधार करने का भी काम करते रहेंगे। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा में बेटे ने अपने ही पिता पर चापर से किया हमला, पिता गंभीर रूप से हुआ घायल। टाटानगर रेलवे स्टेशन में लाइन में लगे व्यक्ति पर लगा चोरी का आरोप। एक कंपनी में कार्य करे ठेका मजदूर के काम के दौरान गिरकर हुई मौत। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज़ की टीम को इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।